श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव के पावन अवसर पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भव्य सत्संग का आयोजन श्री घनश्याम दास जी महाराज के सानिध्य से पदमपुरिया फार्म हाउस के सर मथुरा राजस्थान में किया गया। कथा व्यास श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री दिव्य मुरारी बापू ने इसकी शुरुआत की। ज्ञान महायज्ञ के दूसरे दिन कथावाचक श्री दिव्य मुरारी बापू जी ने कहा कि ईडा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियों का जहाँ संगम होता है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं और यह प्रयागराज है। ईडा पिंगला दिखाई देती रहती हैं, तीसरी सुषुम्ना दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार दो ही नदियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना। तीसरी नदी सरस्वती वहाँ लुप्त है, गुप्त रूप से वहाँ निवास करती हैं, वहाँ त्रिवेणी है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर पूरा पूरा फल चाहिए तो विधि विधान से करना चाहिए। पूजा पाठ कैसे पूजा पाठ करते हो, जैसे बनता है कर लेते हैं, नहीं तब भी कुछ फल मिलेगा, लेकिन आप सीखो। और अगर विधि विधान से पूजा करोगे तो व्यास जी शिव पुराण में कह रहे हैं संपूर्ण फल हेतु आपको पूरा ही फल मिलेगा। अगर आपको संपूर्ण फल चाहिए तब पूजन पाठ सब कुछ विधान से करना चाहिए। बिना विधान के भी करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, लेकिन संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। कैसे आसन लगाओ, गुरु महाराज से मंत्र लेकर के नाम जप करो, सब विधान करोगे। अन्या चिंता विनिर्वार्य सर्वा शौनक लौकिकी। कोई भी अनुष्ठान करो, आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखो, या आप भागवत कराओ या शिव पुराण कराओ, तो दूसरी चिंता छोड़ करके उस कार्य को विधिवत करना चाहिए, उसमें कमी नहीं रखना चाहिए। उदाहरण बहुत अच्छा देना, विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्य में भी। जैसे बेटी का विवाह हो, पुत्री का विवाह हो, तो लोग कहते हैं भाई इसमें कोई कमी नहीं रखना है, आगे देखते रहेंगे जो कुछ होगा नहीं होगा, कुछ कर्ज हो जाए, लेकिन ये काम तो हमको बढ़िया ही करना है, इसमें कमी नहीं रखना है। उसी तरह से आप कुछ भी आयोजन प्रयोजन करो, सतचंडी कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, आप मां मृत्युंजय कराओ, आप सुंदरकांड कराओ, आप रामायण का पाठ रखो, आप वाल्मीकि रामायण का पाठ रखो, आप भागवत रखो, शिव पुराण रखो, देवी भागवत रखो, जो आप रखो, लेकिन चित्त को ऐसे बनाओ कि ये काम बढ़िया होना चाहिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। आगे जो कुछ होगा होता रहेगा, लेकिन ये काम बढ़िया होना चाहिए। दूसरे पुराणों में व्यास जी ने कहा है वित्त साठ्यम विवर्जनम, कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग गड़बड़ करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं तो पहले से एक एक रुपये का सिक्का खूब इकट्ठा करके रखेंगे कि जहां वो चढ़ाने को कहेंगे 1 रुपये ही चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं, खूब उदारता से करना चाहिए। उदारता से करने से फल क्या मिलेगा? बोले भगवान फल भी उदारता से ही दे देंगे, जितना फल चाहिए उससे ज्यादा ही भगवान दे देंगे। अच्छा, अपने ये अनुष्ठान तो पूरे नगर की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से हो रहा है। 7 अनुष्ठान इकट्ठा 70 दिवसीय, तो बड़ा भारी आयोजन है। अभी हम लोग वर्तमान में शिव महापुराण के 9 दिवसीय अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। आज पहले दिन है। शिव महापुराण के लिए 4 महीना बहुत श्रेष्ठ बताया गया। श्रावण मास, वैशाख मास, कार्तिक मास और भाद्र मास, ये 4 महीना बहुत श्रेष्ठ बताया गया।
वर्तमान में वैशाख मास ही चल रहा है और वैशाख मास शिव पुराण के लिए अतिशय श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है भगवत कृपा से। यहाँ जो सारा विधान हुआ है वो सब बातें शिव पुराण में लिखा है और व्यास जी ने सभी पुराणों में जहाँ विधि का वर्णन करते हैं वहाँ लिखते हैं मंडप बनाओ, फिर पूजा का मंडप बनाओ, फिर पूजन विधि विधान से वैदिक विधि से हो, ग्रंथ का पूजन हो, आरती हो, फिर कथा हो और कथा के बाद फिर से आरती पूजन हो, पुष्पांजलि हो। ये सब व्यास जी ने शिव महापुराण में और सभी पुराणों में व्यास जी ने लिखा है। खाने पीने में क्या नियम रहेगा वो भी लिखा है। ये बात भी सभी पुराणों में लिखा है, भागवत में, देवी भागवत में, शिव पुराण में, सब में। घृतपानम पयः पानम कृत्वा वा शृणुया सुखम फलाहारेण वा श्राव्यम एक भुक्तेन वा पुनः एक बारम हविष्यान्नम भुंजेदेतत् कथा प्रति सुख साध्यम भवेत् यद्वत् धर्मं कार्यमेव च भोजनं सुकरं मन्ये कथासु श्रवणं मतम् नोपवासो वरस्य स्यात् कथा श्रुत्वा विघ्नकृत्। थोड़ा सा शब्द इधर उधर बदल करके सभी पुराणों में भगवान व्यास ने ये बात लिखा है कि जैसे आपका स्वास्थ्य अनुकूल करे उसी ढंग से भोजन लेना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान आप व्रत करें तो आपका शरीर जैसे अलाउ करता हो वैसे। एकादशी तो निराजल करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो आप जल पी करके कर लीजिए। उतने से नहीं होता है तो आप फल लेकर के, दूध लेकर कर लीजिए। उतने से नहीं हो पाता है तो सागार कर लीजिए। जैसे आपके शरीर को अनुकूल करेगी। भोजनम तु वरम मन्ये भागवत में कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं भोजनम सुकरम मन्ये। जरा जरा सा परिवर्तन करके हर जगह ये बात कह रहे हैं कि जैसे आपका स्वास्थ्य अनुकूल करे उसी आधार पर भगवान की भक्ति करना चाहिए। आप बीमार पड़ जाएंगे तो वही हमारा सबसे बड़ा हित है। दूसरी जगह जाते हैं तो जितना सम्मान होता है, संतों के पास जाते हैं तो होता है क्या? दूसरी जगह जाते हैं सोफा सेट लोग लगाते हैं, फिर पूछते ठंडा पिएंगे कि गर्म पिएंगे, चाय पिएंगे कि कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तमाम चीज़ें बड़ा खातिरदारी होती है। कूलर पंखा सब कुछ होता है। महात्माओं के यहाँ गए, दंडवत करो, दरी पर बिछो, बैठो, फिर बता देते हैं शाम को पंगत होती है, घंटा बजेगा तो जाकर के पंगत कर लेना। ज़्यादा खातिरदारी नहीं है। फिर भी हम संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं सबसे ज़्यादा। इसका कारण है कि वो भगवान से हमको जोड़ते हैं। दूसरे लोग हमको अपने से जोड़ते हैं, कहते हैं हमारा ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना। और साधु कहते हैं आप तो भगवान का ध्यान रखना, भगवान से ही आपका कल्याण होगा। पद्म पुराण में भगवान व्यास एक मंत्र में कह रहे हैं, सर्पग्राही यथा सर्पम बिलात उद्धरते बलात्। सर्प एक बार अपने घर में चला जाए, आधा सर्प, फिर आप 10 लोग पकड़ करके खींचो, आप निकाल नहीं पाएंगे। अब पता नहीं किसी ने खींचा है कि नहीं खींचा, लेकिन शास्त्रों में लिखा खींचेगा कौन? अगर वो मुड़ पड़ा तो प्रलय हो जाएगी। अगर कहीं पूंछ छुए और वो मुड़ करके आ गया बाहर, तब तो अपने भागे रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, व्यास जी की वाणी है, अगर सर्प आधा बिल के अंदर चला गया तो 10 लोग पकड़ करके खींचेंगे तो सर्प को नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन सपेरा
बीन बजा करके पूरा बिल में चला गया है सर्प, तो भी बाहर निकाल लेगा। सर्पग्राही यथा सर्पम बिलात उद्धरते बलात्। पति अगर पाप में प्रवृत्त हो गया है तो कोई भी उसको उस पाप से निकाल नहीं सकता। लेकिन पतिव्रता पत्नी अगर यत्न प्रयत्न करें तो भगवान की कृपा से वो पाप से निकाल सकती है, तो उसे पाप से बचा सकती है। पत्नी चाहे तो बचा सकती, क्योंकि रामायण में लिखा है कि सब लोग जितने दंपति हैं सब पत्नी के अधीन हैं। अब कितना अटपटा लगेगा आपको, लेकिन लिखा ऐसे ही, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नर मरकट की नहीं। लोग पत्नी की अधीन है। रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो 99.9 नहीं कह रहे हैं, सकल मतलब ऑन टू ऑल, सब टोटल पति पत्नी के अधीन होता है। वो सबका नाराज होना सहन कर लेगा, लेकिन पत्नी बहुत ज्यादा समीप होने से अगर वो नाराज रहेगी तो पति बहुत ज्यादा टेंशन में रहेगा, बहुत परेशान रहेगा। तो पति पत्नी के अधीन होता है। एक राजा का दरबार लगा था, बड़े बड़े वीर क्षत्रिय बहादुर बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी मोछें रखे हुए, तलवार ढाल लिए हुए। एक कवि ने राजा से कहा कि ये सब पत्नी के गुलाम है, सब जोड़ू के गुलाम। तो राजा ने कहा कि इसमें कोई ऐसा वीर है जो जोड़ू के गुलाम न हो। पत्नी जो कहे वो नहीं, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। ऐसा है कोई कि सब पत्नी की आज्ञा पालक हैं? तो महाराज राजा ने कहा, जो ऐसा कोई बहादुर हो कि जो पत्नी के गुलाम नहीं है, वो हमारी तरफ आकर के खड़ा हो जाए। इधर आ जाए, इस लाइन में खड़ा हो। एक नहीं आया, वो बड़े बड़े मोछ वाले। उस समय झूठ का जमाना नहीं था, आज वाला होता तो सब उधर खड़े हो जाते, हम गुलाम नहीं है, हम भले दिन भर गुलामी करें लेकिन नहीं है। आजकल तो झूठ का जमाना है। एक नहीं उधर से आया, एक आदमी वहां से निकला और जहां राजा ने बताया था इधर खड़ा हो जाए, उधर खड़ा हो जाए। तो राजा ने पूछा, क्यों आप अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं है राजन, हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमारी पत्नी ने कहा कि ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इधर अकेले खड़े हैं आकर के। महाराज, गुरु महाराज तो 2 मिनट मंत्र हमको सुनाए, बात खत्म हो गई ना, लेकिन पत्नी तो रात दिन कान फूंकती रहती है ना, प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा? रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभी हम बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, आपको लगेगा कि जैसे सब हंसी कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छी बात आएगी। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे, नारी विवश नर सकल गोसाई। हम भी कहते हैं कि आपको बुरा नहीं बनना है, पत्नी की बात मानना है। गोस्वामी जी कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई। सकल मतलब 100%, उसको सरेंडर होना ही पड़ेगा। 2-4 दिन नाराज रहेगा, बाद में उसको मिलना ही पड़ेगा, कि उसकी सारी कार्य व्यवस्था, उसका घर का, परिवार का सारा नियम बिगड़ेगा। अब हम कह रहे हैं माताओं से कि अगर माताएं चाहेंगी पति वही करेगा। भाई पिताजी कहते हैं कोई काम तो भले भूल जाए, लेकिन पत्नी की बात थोड़ा भूलता है। पत्नी ने कह दिया फोन पर ये सामान लाना है, वो तो 15 मिनट में स्कूटर लेकर के सामान लिए खड़ा है। पत्नी ने कहा था शाम को ले आना, वो ले आया। पत्नी ने कहा कि इतना जल्दी क्यों ले आई है, अब ले आते, बाद में ले आते। बोले नहीं, हमने सोचा शायद भूल जाऊं इसलिए पहले ले आए। तो अगर माताएं चाहें तो अपनी पति से